केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश का एक बड़ा तबका बीमा कवर से बाहर है। अधिक से अधिक लोग बीमा से कवर होने चाहिए। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी का किया लोकार्पण। आज विश्व कैंसर दिवस पर क्लोज द केयर गैप थीम पर प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। और केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत सक्ती जिले के ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित बजट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रेस वार्ता में बजट से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश का एक बड़ा तबका बीमा कवर से बाहर है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग बीमा से कवर होने चाहिए। मतलब 4, 5, 6 जगह पर जा कर के बजट आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, कम्युनिटी, टैक्स एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स सब उस मीटिंग में रहते हैं और बजट के ऊपर उनके जो भी प्रश्न है उसका हम क्लैरिफिकेशन या जवाब देते हैं। उससे निकले हुए सुझावों को भी हम लेते हैं और जहां पॉसिबल हो वहां उसको फाइनेंस बिल के डिस्कशन के समय अमेंडमेंट के तहत ऐड भी करते हैं। इस श्रृंखला में इस साल बजट पेश करने के बाद केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू स्थित राजभवन में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी का लोकार्पण किया। शीतकालीन खेल 10 से 14 फरवरी तक गुलमर्ग में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू शीतकालीन खेल एसोसिएशन योगदान करेंगे। इस शीतकालीन खेल में देश भर से 1,500 एथलीट हिस्सा लेंगे। शीतकालीन खेल में 9 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बजट प्रावधानों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार दिन रात काम कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर देश के कोने कोने में 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल पहली बार 2020 में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। मेजबान जम्मू कश्मीर ने इस खेल के दोनों आयोजनों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के आयोजन से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के रोमांच आधारित पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में रेलवे में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, कार्यों और मदों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता को संबोधित कर रेलवे के लिए बजट प्रावधानों की जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए इस बार रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया गया है। यहाँ वर्ष 2009 से 2014 के बीच मात्र 311 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, वहीं इस बार छत्तीसगढ़ के लिए 6008 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जहां 2009 से 2014 के बीच में मात्र 311 करोड़ का एलोकेशन होता था साल का। 2023-24 में 6008 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। 6008 करोड़, 6000 करोड़ एलोकेशन माने 2009 से 2014 में जो एलोकेशन होता था उसका 19 गुना ज्यादा बजट दिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि जितनी भी हमारी जमीन से जुड़ी समस्याएं हो, लैंड एक्विजिशन का काम हो, परमिशंस का काम हो, अप्रूवल्स का काम हो, लॉ एंड ऑर्डर में मदद चाहिए, उन सब में पूरी मदद करें जिससे कि इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। छत्तीसगढ़ में 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। टोटल 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। नए बहुत सारे सैंक्शन हुए हैं और भी कई सारे सैंक्शन होंगे आने वाले दिनों में। तो ये रिकॉर्ड एलोकेशन छत्तीसगढ़ के लिए है। इस मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि केंद्रीय बजट में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन को स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत चुना गया है। प्रत्येक स्टेशन के पुनर्विकास पर 500 से 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं रायपुर मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 15 छोटे मझोले स्टेशनों के विकास के लिए चिन्हित किया गया है। उन 39 स्टेशनों में से उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीमों में टोटल 17 स्टेशन चुने गए हैं। उसमें से 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत उनका डेवलपमेंट होगा और 2 का डेवलपमेंट स्टेशन डेवलपमेंट के रूप में होगा, जो कि एक भव्य रूप में होगा। 2 स्टेशन जो कि स्टेशन डेवलपमेंट के तहत जिनका डेवलपमेंट होगा वो हैं रायपुर और दुर्ग, और 15 और स्टेशन हैं जिनकी की लिस्ट अभी आपको बताई गई थी। उनका डेवलपमेंट स्टेशन डेवलपमेंट अमृत भारत के भीतर होगा, जिसमें लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए हर एक स्टेशन पे अमृत भारत में खर्च होंगे। उल्लेखनीय है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कुल 45 छोटे मझोले स्टेशनों का विकास किया जाएगा। आज विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान तथा प्रचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश सहित देश भर में शासकीय और निजी अस्पतालों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में संकल्प चैरिटेबल संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कैंसर पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बालको मेडिकल सेंटर के नवा रायपुर के सर्जिकल और क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिकल विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मऊ रॉय ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि समय पर बीमारी की पहचान और उनका इलाज हो सके। आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम देखते हैं कि बेसिकली कैंसर के अवेयरनेस को फैलाने से और उसको अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने से हम कैंसर के मरीजों में होने वाली मौत के आंकड़े को कम कर सकते हैं। विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये थीम दिया है कि क्लोज द कैंसर गैप। हम देखते हैं कि विकसित देशों में जो कैंसर के मरीजों की जो मौत के आंकड़े हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मौत के आंकड़े हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैंसर रिलेटेड डेथ्स ज़्यादा हो रही है। तो ये क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि इसमें जागरूकता की कमी है, पेशेंट्स का डायग्नोसिस अर्ली नहीं हो पा रहा है और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है।
इसकी वजह से। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जागरूकता के स्तर को उस लेवल पर ले जाएं कि मरीज बहुत अर्ली सिम्टम्स के साथ, बहुत अर्ली कैंसर के लक्षण के साथ हमारे पास इलाज के लिए आए और हम उनको ट्रीट करके कैंसर से निजात दिला। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्यों का कहना है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की सहायता करना उनकी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज की सुविधा मिल सके। नाम से हमारी संस्था है। हमारा मेन उद्देश्य है कैंसर से लड़ाई। ये लड़ाई हर स्तर पे चलती है। जागरूकता, अर्ली डायग्नोसिस, पेशेंट को ट्रांसफर करना, पेशेंट को मार्गदर्शन देना, पेशेंट की ट्रीटमेंट में उनकी जितनी हो सकती यथासंभव मॉनिटरिंग, मतलब थोड़ा आर्थिक मदद करना। उसके बाद जो बहुत अति गंभीर लाइलाज मरीज है, मरणासन्न है, उनके घर जाके भी हम उनको छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश करते हैं। ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। दर्शन देना और उसके जो भी टेस्ट वगैरह ज़रूरी हैं उसके लिए भी यहाँ अभी हमारे यहाँ रिड्यूस्ड रेट में उनको एक लैब में भेज रहे हैं, जहाँ कम खर्चे में सारे टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनको आगे, जैसे अभी तो रायपुर में ये बालको वाले बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो बालको एक कैंसर के लिए ही समर्पित हॉस्पिटल है, तो बालको हॉस्पिटल की मार्गदर्शन करना, उनको दिशा निर्देश देना, या जिनका ज़्यादा बढ़ गया है उनको उस हिसाब से दिशा निर्देश, हमारे डॉक्टरों की ये बॉम्बे में टाटा मेमोरियल में भी पहचान है, वहाँ भी कई मरीजों को हम भी जाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप है, जो देश की आय, आयु, लिंग, जातीयता आदि के आधार पर कैंसर केयर सर्विसेज तक पहुंच के अंतर को खत्म करने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में सक्ती जिले के जैजैपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बेलादुला में ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे गांव वालों को गांव में ही जाति, निवास, आय सहित विभिन्न प्रमाण पत्र तथा बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न जन सुविधाएं मिलने से अब हर काम गांव में ही आसानी से होने लगा है। प्रधानमंत्री की जो डिजिटल योजना है उसके अंदर ग्राम पंचायत बेलादुला में सीएससी केंद्र के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की सुविधा दी जा रही है, जिसके अंतर्गत हमें कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जिनकी सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना है उनके बारे में लाभान्वित हमें मिल रहा है। मैं रिवाड़ी रहा था, मैं अक्का दिन जयपुर यात्रा है तो वहाँ टाइम लगा। अब बेलादुला आवा था एक भाई साहब में, तो मतलब बढ़िया सुविधा लगा था। सभी मोबाइल धारक जो है उस निश्चित वेबसाइट के जो लिंक है उससे ग्राम पंचायत के समस्त गतिविधियों को, चाहे वह कोई विकास का हो, कोई विकास कार्य की स्वीकृति हो, निर्माण कार्य की प्रगति हो, हमारे ग्राम पंचायत पे पेंशन धारियों को जो पेंशन दिया जाता है, किनका रुका है, किनका किस कारण नहीं मिला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें उस वेबसाइट से मिल जाती है। पंचायत स्तरीय वेबसाइट संचालक राम कुमार मनहर का कहना है कि ग्राम पंचायत बेलादुला में लोगों को डिजिटल सेवा प्रदान की जा रही है। एक ग्राम पंचायत स्तरीय एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी जो ऑनलाइन और डिजिटल सेवा की जो सेवाएं हैं उसको हमारे द्वारा से अपलोड किया जाता है, ताकि किसी भी ग्रामीण को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए कहीं किसी व्यक्ति का जाना ना पड़े, या उसे कोई प्रकार का ऑफिस या किसी व्यक्ति विशेष के पास जानकारी हासिल करने के लिए चक्कर लगाना ना पड़े। ग्राम पंचायत सचिव संतोष कुमार पंजारे ने बताया कि शासन की योजनाओं को सुचारू रूप से डिजिटल पंचायत के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी सुविधा हो रही है। पंचायत सचिव बेलादुला में कार्यरत हूँ। जनपद पंचायत जैजैपुर जिला सक्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत डिजिटल पंचायत के तहत 27 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ है, जिसके तहत ग्रामीणों को जन्म मृत्यु पंजीयन से लेकर के लोक सेवा गारंटी और हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, समस्त योजनाओं के जो पेंशन हैं
और जितने भी शासन की योजनाएं हैं उसको हम जो है सुचारू रूप से डिजिटल पंचायत के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचते हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को बहुत ही सुंदर लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया योजना के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम आदमी को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।